Good morning. How are you? I hope all of you are fine. I am Dhara. In last video of your class 7th, we discussed the chapter number 5th, line and angles, few concept. Today we start our next topic. So हमने कल जो है टॉपिक लीनियर पेयर उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। लीनियर पेयर किससे कहते हैं कि ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है ये दोनों तो वो दोनों एक दूसरे का कैसा होना चाहिए, ऑपोजिट होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर। और दूसरी चीज़ कि ये जो लीनियर पेयर है ये एक दूसरे के ऑपोजिट है नॉन कॉमन आर्म्स, तो इसे क्या कहेंगे हम, लीनियर पेयर। तो जो लीनियर पेयर है मतलब ये एंगल एंड एक ये दूसरा एंगल, मतलब दो एंगल मिलकर ही लीनियर पेयर होते हैं। तो ये दो एंगल का याद रखना, ये फर्स्ट एंगल ये दूसरा, तो ये जो एंगल 1 एंड 2 है तो दो एंगल का सम कितने होते हैं, 180 डिग्री। मतलब लीनियर पेयर है तो उसका ऑलवेज जो भी दो एंगल लीनियर पेयर है तो उस ऑलवेज क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा। कोई भी एंगल लीनियर पेयर है तो याद रखना वो दोनों एंगल का सम कितना होगा, ऑलवेज 180 डिग्री। ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक. So our next topic is vertically opposite angles. Okay, तो vertically opposite angle किसे कहते हैं? तो अगर आपके पास कोई भी इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में हमने देखा कि उसका कॉमन पॉइंट होता है। तो आपके पास कोई ऐसी लाइन है तो यहाँ कितने एंगल बनते हैं, 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 एंगल्स यहाँ पे बना। तो वर्टिकली ऑपोजिट लाइन हम किसे कहते हैं कि ये जो 1 है को एंगल फर्स्ट है उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल किसे कहते हैं, मतलब उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ये है तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन ये वाली होगी। तो 1 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये 3, मतलब ये जो था उसका ऑपोजिट ऐसा बना। तो 1 का ऑपोजिट एंगल 3, फिर इस साइड ये 2 है तो 2 का ऑपोजिट क्या होगा, 4, ये 2 है तो इसका ऑपोजिट ये तो इस तरह 4 होगा। तो when two line intersect the vertically opposite angles so formed are equal, मतलब ये जो दो लाइन वर्टिकली ऑपोजिट होती है तो इसका मतलब कि जो एंगल बनता है तो वो इक्वल होता है। मतलब मान लो कि यहाँ पे याद रखना कि आपको 1 है एंगल 1, उसका मेजरमेंट आपको सपोज दिया है 40 डिग्री, तो उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल 3। तो एंगल 140 डिग्री है तो एंगल 340 डिग्री ही होगा, उसको मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो एंगल 2 है वो 60 होगा तो एंगल 460 ही होगा। तो आपको एग्जाम में इनमें से ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको ऐसा एंगल दिया है, यहाँ पे इसका मेजरमेंट 30 डिग्री किया है तो आपको ये एंगल का मेजरमेंट करने के लिए बोला, तो आपको क्या करना है, पहले देखना है कि ये वर्टिकली ऑपोजिट है। अगर हाँ वर्टिकली ऑपोजिट है तो ये 30 है तो इसका ऑपोजिट एंगल है तो कि हाँ, तो आपको बिना सोचे यहाँ 30 डिग्री लिख देना है। ओके, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स था। और लीनियर पेयर में क्या था कि जो एंगल एक दूसरे का लीनियर पेयर है उसका सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो अगर आपको लीनियर पेयर, मतलब ये लीनियर पेयर में हमने देखा था कि ऐसा लीनियर पेयर में है कि ये एंगल का मेज़रमेंट आपको 60 डिग्री दिया है, फिर ये एंगल का आपको फाइंड करने के लिए तो देखना कि ये लीनियर पेयर है तो कि हाँ ये दोनों लीनियर पेयर है। तो आपको पता है लीनियर पेयर जो है उसका सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो आपको यहाँ नहीं दिया तो इसको मैं x एज्यूम कर, तो x + 60, मतलब ये दोनों एंगल जो है उसका सम कितना मिलेगा मुझे, 180। तो x = 180 माइनस 60, तो x = 120 डिग्री। तो इसका मेज़रमेंट मुझे क्या मिल गया, 120 डिग्री। अगर लीनियर पेयर है एंगल, याद रखना अभी मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, अगर एंगल लीनियर पेयर है तो आपको दोनों का सम आपको 180 दिया है, 180 होता है। तो आपको क्या करना है, लीनियर पेयर है तो जो एंगल का मेज़रमेंट दिया है उससे 180 में से सब्सट्रैक्ट करना है। और अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो जो एंगल का मेज़रमेंट दिया वो सेम उसके ऑपोजिट एंगल का होगा। ओके, तो ये दो टॉपिक लीनियर पेयर एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो है वो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज पेयर्स ऑफ
लाइन, पेयर्स ऑफ लाइन्स। तो जो है उसमें 2 पार्ट्स है पेयर ऑफ लाइन। तो फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अगले वीडियो में मैंने इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं उसके बारे में आपको बता दिया। दूसरा है ट्रांसवर्सल, ये टॉपिक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब है ट्रांसवर्सल। इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में तो आप लोगों को मालूम हो गया कि इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं, जो 2 लाइन एक दूसरे के साथ कॉमन एक पॉइंट पे मिलती है तो उसे कहेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइन। फॉर एग्जांपल ये कॉमन पॉइंट है दोनों लाइन का, यहाँ पे मिलती है तो इसे इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। अब है ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं, तो कि अ लाइन दैट इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइन्स। ओके, और लाइन यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन लिख देती हूँ। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। कौन सा पॉइंट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट पे। यहाँ इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या था, ये कॉमन पॉइंट था, इसमें आएगा डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ओके, तो क्या कह रही है ये डेफिनेशन की अ लाइन मतलब एक लाइन कौन सी, तो कि इंटरसेक्ट होती है 2 और मोर लाइन्स मतलब 2 से ज़्यादा लाइन को इंटरसेक्टिंग, मतलब कि मैंने ये लाइन जो ड्रॉ की, ये लाइन जो है वो 2 या तो 2 से ज़्यादा लाइन को यहाँ इंटरसेक्ट होती है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट होती है तो इसका पॉइंट यहाँ है, ये लाइन को इंटरसेक्ट होती है तो इसका पॉइंट यहाँ है। मतलब अलग अलग पॉइंट पे जो लाइन 2 से ज़्यादा लाइन को ये जो लाइन है इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल। क्या कहेंगे इसको, ट्रांसवर्सल। ओके, तो ये डेफिनेशन एंड विथ फिगर आपको ये 5 टाइम्स ट्रांसवर्सल जो है इतना वो लिखना है। ओके, तो ये ट्रांसवर्सल के बारे में क्लियर। फिर कम्स टू दी नेक्स्ट टॉपिक। Okay, so our next topic is angles made by a transversal। मतलब ये जो ट्रांसवर्सल देखा हमने उससे कितने एंगल मिलते हैं, तो मैंने ऐसे ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं, तो कि ये जो लाइन है वो 2 लाइन या तो 2 से ज़्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है तो इसे क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। अब देखो एंगल किसे, मान लो कि ये ट्रांसवर्सल को मैं P लाइन दिया, ये लाइन को L नेम दिया और ये लाइन को M, तो यहाँ कितने एंगल बनते हैं। तो यहाँ से देखो तो ये एक एंगल यहाँ पे बना, फिर इस साइड ये दूसरा, फिर यहाँ तीसरा, फिर यहाँ चौथा, फिर सेम यहाँ 5, 6, 7 एंड 8। तो ट्रांसवर्सल से टोटल कितने एंगल्स बनते हैं, 8 एंगल यहाँ पे बना। ओके, फिर ये जो टॉपिक है वो पूरे चैप्टर में से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसा ही फिगर दिया है ट्रांसवर्सल का एंगल्स, फिर आपको उनमें से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं कि इंटीरियर एंगल्स बताओ, एक्सटीरियर एंगल्स बताओ, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेटिव एंगल, वो सभी तो ध्यान से ये टॉपिक समझना। तो फर्स्ट आपको होगा इंटीरियर्स एंगल। क्या होगा, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर मतलब अंदर का। तो इस फिगर में इंटीरियर कैसे कहोगे, ये जो लाइन है उस लाइन के बाहर ये एक्सटीरियर हो जाएगा, और ये जो लाइन है तो इससे बाहर ये वाला सभी सेक्शन एक्सटीरियर, और यहाँ ये जो 2 लाइन है मतलब ये फर्स्ट एंड सेकंड, ये 2 लाइन के बीच का जो पोर्शन है इतना, इसे हम क्या कहेंगे, इंटीरियर। ओके, कोई भी ट्रांसवर्सल कि आपके पास फिगर है तो 2 लाइन है तो उसके बीच वाला पोर्शन को हम क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स मतलब कि ये 2 लाइन के बीच जितने भी एंगल, कितने एंगल है, 3, 4, 5, 6। तो ये फिगर में हमारा इंटीरियर एंगल कौन कौन सा आएगा, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। ओके, इंटीरियर के बारे में क्लियर। 2 लाइन के बीच में जितने भी एंगल है उसे कहेंगे हम इंटीरियर एंगल्स। ओके, फिर नेक्स्ट दूसरा होगा एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल्स किसे कहेंगे, ये जो 2 लाइन है उसकी बाहर वाला एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर और इंटीरियर मतलब अंदर। तो बाहर कौन कौन से, ये लाइन के बाहर कौन से एंगल है, 1 एंड 2, और ये लाइन के बाहर कौन सा है, 7 एंड 8। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, वो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल
8। ओके, ये इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। फिर थर्ड होगा पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होगा? पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं? उसकी पेयर। तो मान लो कि यहाँ ये वन एंगल है, मतलब ये ऐसा शेप बना, तो उसके जैसा ही शेप, ऐसा ही शेप कहाँ बनता है? तो ये आप देखो, ध्यान से देखना, इस साइड जैसा शेप है वो सेम यहाँ पे है, ये जैसा शेप यहाँ बन रहा है वैसा सेम पैरेलली सेम यहाँ पे है, कॉपी टू कॉपी। तो वन का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? 5। तो उसकी पेयर है, तो 1 and 5 की पेयर होगी। क्या होगी? ये 1 and 5। फिर इस साइड ऐसा 2 का, तो उसकी सेम यहाँ 6, तो 2 and 6। तो 1 and 5, 2 and 6, फिर सेम 3 and 7, 3 and 7 and 4 and 8। ओके, तो उसकी नीचे एग्जैक्ट नीचे का एंगल लेना है, तो 1 है तो उसकी सेम यहाँ ऐसा बन रहा है, तो 1 and 5, 2 and 6, 3 and 7, 4 and 8। ये था पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल। फिर नेक्स्ट होगा पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पेयर्स, अब सभी पेयर ही आएगी। पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल्स की बात करनी है, तो आपको इंटीरियर एंगल्स है, तो इंटीरियर में टोटल कितने? 3, 4, 5, 6, ये इनमें से ही आएगा क्योंकि ये 4 ही इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट लेना है, मतलब एक 3 है तो 3 का अल्टरनेट, तो क्या होगा? उसके सामने वाला एंगल। तो 3 के सामने क्या है? 6। तो अल्टरनेट मतलब उसके सामने वाला, तो 3 and 6, 4 and 5। तो क्या आंसर में आएगा? 3 and 6, 4 and 5। तो जैसे सेम इंटीरियर की वैसे ही सेम क्या आएगा? एक्सटीरियर। तो पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, अब एक्सटीरियर की बात की है, कौन सी? एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या है? 1, 2, 7 and 8। तो 1 है तो उसके सामने क्या होगा? ये बाहर का 8 and 2 के सामने 7, 1, 8, 2, 7। तो आंसर में आएगा 1 and 8, 2 and 7। ओके, ये था अल्टरनेट एक्सटीरियर। एंड नेक्स्ट है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल्स की ही बात कर रहे हैं। इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड। अब कौन सी बात कर रहे हैं? सेम साइड ऑफ दी ट्रांसवर्सल, मतलब ट्रांसवर्सल की जो है वो सेम साइड। अभी तक क्या किया था हमने? करस्पॉन्डिंग एंगल देखा, फिर अल्टरनेट देखा, अब सेम साइड। पहले तो इंटीरियर मतलब ये 3, 4, 5, 6 की ही हम बात कर रहे हैं। ये ट्रांसवर्सल जो है उसकी सेम साइड, तो ये ट्रांसवर्सल की लेफ्ट हैंड साइड कौन कौन से है? 3 and 5, तो इसकी पेयर होगी। एंड राइट हैंड साइड है 4 and 6। तो क्या आंसर आएगा? 3 and 5, 4 and 6, एंगल 3 and 5 एंड एंगल 4 and 6। ओके, तो ये एंगल ट्रांसवर्सल की मदद से जो अलग अलग एंगल बनते हैं वो थे। तो यहाँ आपका 7th का जो चैप्टर नंबर 5 है लाइन्स एंड एंगल्स, वो यहाँ कंप्लीट होता है। ये जो ट्रांसवर्सल वाला जो डेफिनेशन का टॉपिक था वो भी आपको 5 टाइम्स लिखना है, और ये पूरा यहाँ से हेडिंग देना है, फिर ये फिगर ड्रॉ करनी है, और जो भी यहाँ मैंने 6 एंगल्स दिखाए हैं वो 6 एंगल्स आपको सभी 5 टाइम्स, ये पूरा पेज मैंने दिखाया, एक्सप्लेन किया, वो सभी आपको होमवर्क में 5 टाइम्स लिखना है और लर्न भी करना है। ओके, फिर किसी को पूरे चैप्टर में से कोई टॉपिक ऐसा है तो जो समझ में नहीं आ रहा है, तो या तो कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।